everyone, how are you? My name is Ayush and you are watching Journalism Beat। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये अपडेट देना चाहूंगा कि जो आईपी यूनिवर्सिटी ने अपना राउंड 3 ऑफ काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो फटाफट से जाइए और अपना कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है वो चेक करिए। दूसरा सवाल, अगर मान लो आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो जो कि आपको राउंड 3 ऑफ काउंसलिंग में मिला है, तो आपको आगे क्या करना चाहिए? क्या इसके बाद कोई राउंड होता है? तो मैं आपको बताऊं कि इसके बाद भी एक और राउंड होता है, इसका नाम होता है स्लाइडिंग राउंड। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको स्लाइडिंग राउंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तीसरा पॉइंट जो हम बात करेंगे वो ये होगा कि अगर आप अपना कॉलेज फ्रीज कर चुके हो तो आखिर इसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, आज की वीडियो के हम बारे में हम इसमें भी बात करेंगे। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर, वो पॉइंट है कि आखिर अगर हमें ना ही हमें फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है ना ही हमारे पास फ्लोट का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें ऐसे में क्या करना है, हमें किससे बात करनी पड़ेगी और हमें इससे किसको मेल करनी पड़ेगी कि हमें फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आ जाए। तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखते रहिए मेरा वीडियो टिल द एंड। बात करते हैं हमारे स्पॉट काउंसलिंग की कि आखिर हमारा स्पॉट काउंसलिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्पॉट काउंसलिंग बाकी काउंसलिंग से इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि इस वाले राउंड के लिए हमें अलग से पे करना पड़ता है, अलग से हमें रजिस्ट्रेशन करवानी होती है हमें इस वाले काउंसलिंग का एक पार्ट बनने के लिए। दूसरी अगर हम बात करें कि ये जो काउंसलिंग होती है सबसे एंड में होती है। सबसे एंड में इसलिए होती है कि अगर मान लो कॉलेज में सीट जो है वो वेकेंट रह जाती है तो वो स्पॉट काउंसलिंग के अंदर वो फिल कर दी जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर सीट कैसे फिल होती है। फॉर एग्जांपल राउंड 3 हुआ, राउंड 3 के अंदर मुझे एक कॉलेज मिला बट मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हो और मैं किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूं। तो ऐसे में जो मेरी सीट हुई वो वेकेंट हो जाएगी। अब जो बच्चे स्पॉट काउंसलिंग में लेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन लोगों के पास ये मौका होगा कि उस सीट को ग्रैब कर सके कि जो मेरी वेकेंट सीट जो मैं छोड़ चुका था वो बच्चे स्पॉट काउंसलिंग वाले उनको वो वाली जो सीट है वो अलॉट की जाती है। अब स्पॉट काउंसलिंग के एडवांटेजेस है, क्या हमें इसके अंदर पार्ट लेना चाहिए? तो मैं इसको कहूंगा कि आप अगर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आपकी रैंक जो है वो है 800 और आप चाहते हो कि आपको विप्स मिल जाए, तो वो तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। क्योंकि जब आप स्पॉट काउंसलिंग में जाओगे तब भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि आपके आसपास के रैंक के होंगे, तो जिसकी रैंक सबसे अच्छी होगी उसी को वो वेकेंट सीट मिलने वाली है। बट कहीं ना कहीं हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम वो जो वेकेंट सीट है उसको ग्रैब कर सकें। तो आज हमने सबसे पहले जाना कि वेकेंट सीट और स्पॉट काउंसलिंग क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हो कि स्पॉट काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है तो हम वो आगे की वीडियो जो हम आगे बनाएंगे उसके अंदर हम आपको पूरा का पूरा समझाएंगे, करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको स्पॉट काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करनी है और कैसे उसका पार्ट बनना है। अब हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनको फ्रीज करने के बाद क्या करना है। उनको उनका डिजायर्ड कॉलेज जो है वो मिल चुका है, अब वो चाहते हैं कि उसका जो उसकी फीस है वो पे कर सके, उसका जो रजिस्ट्रेशन जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो सब के सब आगे दे सके। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जिस भी कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है उनको कॉल करें। फॉर एग्जाम्पल मेरा एडमिशन ट्रिनिटी में हो गया है, मैं अपनी सीट जो है वो फ्रीज कर चुका हूं, मैं अपने 40,000 रुपीज जो पे करने थे वो मैं पे कर चुका हूं, अब मैं बाकी की फीस देना चाहता हूं। तो आपको ट्रिनिटी का जो उनका रिसेप्शन पे फोन करना है, आपको उनसे उनका नंबर लेना है और आपको बात करनी है कि मैं जो इस कॉलेज को फ्रीज कर चुका हूं, मैं अपने 40,000 रुपीज जो है पे कर चुका हूं, अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आपको बता देंगे कि आपको कैसे करना है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि एट द एंड ऑफ द राउंड 3 के बाद जो एक नोटिस रिलीज होता है आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जिसको भी अपने एडमिशन लेना है वो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है फ्रीज कर जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है वो अपने सबमिट कर सकते हैं। अपना जो इनको अलॉटमेंट का जो उनका लेटर है उनको वो दिखाना होता है, उनको फी पे करनी होती है, उनका एडमिशन हो जाता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। बट एक सेफ गेम के लिए मैं आपको बताऊं तो आप जिस भी कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हुआ है आप
वहां पर जाइए और उनको फोन करिए या फिर आप खुद विजिट कर लीजिए। तीसरी आज हम बात करते हैं कि जिन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ना ही उनको फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, ना ही फ्लोट का ऑप्शन आ रहा है, तो उनको क्या करना है। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी कहूंगा कि फटाफट से जाइए, या तो आप यूनिवर्सिटी विजिट करिए राउंड 3 खत्म होने से पहले, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि आप जो आपको कॉलेज में अपने फ्रीज करना चाहते हो, आप उसके अंदर कॉलेज में आप फ्रीज करिए। तो आप जाके उनसे बात करिए। यूनिवर्सिटी में फोन कर सकते हो आप। उनकी जो वेबसाइट पर आपको उनका फोन कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आपको मेल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उनसे आप जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करना आपको बनता है। या फिर अगर आप पॉसिबल है तो प्लीज आप जो उनकी मेन यूनिवर्सिटी है वहां जाके विजिट करिए कि आखिर ये मेरे को प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और मुझे लगता है कि उनसे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने तीनों बातों के बारे में आपको भरपूर नॉलेज दी है। अगर आप चाहते हो कि इसके बाद भी आपको नॉलेज मिलती रहे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज के लिए नमस्कार।